सभी को जोहार, जय धर्म में। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद आज और अभी मैं चौरासन, ये जो एक मंदिर बोला जाता है अकबरपुर के बगल से, उस माथ के फुलवरिया घाट से चढ़ करके मैं ब्लॉग बनाना चाहा। तो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। सॉरी, मैं नीचे तो नहीं दिखा पाया, मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच पाया। तो अभी मैं चाहा कि घाट के अंतिम छोर की चढ़ाई तक मैं चढ़ करके आप सबको कुछ बता पाऊँ और यह भी दिखा पाऊँ कि अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंज आयोजन महोत्सव के बाद अभी क्या माली हालात किले पे चल रहे हैं। मैं उसको आज आप सबके बीच में यह भी सोच करके चढ़ा। रोड छोड़ करके मैं पैदल 4-5 किलोमीटर कम से कम की दूरी सफ़र तय करने के बाद मैं अब अंतिम पे चढ़ रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, मैं चौरासन सीढ़ी है जो दिख रहा है सामने का पहाड़, और वहाँ से लेकर के रोहतासगढ़ किले तक का अपडेट आज मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं जब घर से चला तो मैंने बाइक से चला, अपना पर्सनल बाइक, और बाइक इसी नीचे जो दिख रहा है ऑन रोड नीचे अकबरपुर से बढ़कर गोविंदापुर गांव के यहाँ नीचे तक मैंने अपना बाइक छोड़ करके चाबी लेकर के मैं पैकेट में रख करके चला हूँ। और साथ में एक बैग लिया हूँ। काफ़ी समय लगेंगे क्योंकि ब्लॉग बनाने में कम से कम 10-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है पैदल, और चढ़ना पड़ता है। तो ये पानी है और मुझे प्यास भी लग चुका है और गर्मी भी है। और देखिए, मैं अब इसको हटाऊंगा और मेरा जो ब्लूटूथ है उसको भी मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी। आज मैं आप सबके बीच में अपना एक ब्लॉग बनाने के लिए ट्राईपॉड खरीद चुका हूँ और मैं इस ट्राईपॉड का प्रयोग आज करने वाला हूँ। और यही मेरा रहेगा ट्राईपॉड जो आप देख सकते हैं। यही मेरा ट्राईपॉड है और मैं यहाँ से ट्राईपॉड को निकालूंगा और पानी पीऊँगा और इस गर्मी या बेहद गर्मी में मैं चढ़ूँगा और मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ब्लॉग के माध्यम से रोहतासगढ़ किला और किला से संबंधित बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं। तो ये लोग बहुत सारे लोग आते हैं, ब्लॉग बना करके चले जाते हैं। तो मेरा अपना एक रिसर्च है, मैं खुद का रोहतासगढ़ किले से संबंधित ब्लॉगिंग के माध्यम से तरह तरह की जानकारी आप सबके बीच में शेयर करता रहता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे इस ब्लॉग को अंतिम तक देखेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि आप जब तक ब्लॉग को देखेंगे नहीं तब तक मेरा मनोबल हौसला बुलंद नहीं होगा। तो मैं प्रयास करूँगा और आपका भी प्रयास रहना चाहिए कि ताकि मेरा एक एक बनाए हुए ब्लॉग को एक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और लोगों के बीच में बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब चलूँगा और चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगा और बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीज़ें की तैयारी को करने को लेकर और दिखाने को लेकर के मैं चला हूँ। तो शायद गर्मी भी है और मैं कुछ देर के बाद अपना जैकेट और मफलर वगैरह रखूँगा। और एकदम देख सकते हैं नीचे कितना हम टॉप पे चढ़े हुए नीचे से। और मैं दिखाना भूल गया कि मैं कैसे कैसे चढ़ा और कैसे कैसे अभी चढ़ना बाकी है। खैर, तो मैं जो चढ़ूँगा और दिखाऊँगा तो शायद आप लोग देखेंगे ही। तो मेरा यह एक सपना है, सोच है कि मैं जो बाहर अन्य राज्यों के रहने वाले आदिवासी, उरांव, मुंडा, संथाल, बिरहोर, अगरिया, जितने भी ट्राइबल जनजाति हैं, कैसे यहाँ पे उन लोग का कार्यकाल रहा, कैसी जीवन शैली रही, वर्तमान में कैसे लोग रह रहे हैं, खास करके हमारे उरांव जाति भाई का लोगों का कैसे जीवन बसर हो रहा है। और इस रोहतासगढ़ किले के अंदर में आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एविडेंस जो भी देखने को मिलेगा, उस सारी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो बुजुर्ग इनको कत्थन हूँ तेंगा चालकदन इग्नेम की निम बहुत आलर मा अखा बुल्लदर हिंदी भाषण हूँ, शायद हिंदी भाषण तो अखदर कादर, लेकिन कुणुक भाषण हूँ वहाँ ब्लॉग बिन वाला आलर रान और तो प्रयास नून कि निमन जो भी चीज़ें इन कत्थन आया ये आता खीरिन तेंगोन और बतलोन और ये दोन तो अनु निम शायद गवर्नमेंट के और इधर बोतल हूँ मैं साली। तो यही कह रहे थे कि जो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा खासकर हमारे उरांव आदिवासी भाइयों के लिए एक नया जानकारी, तो वे लोग हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, फुल देखेंगे, तभी कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। तो मेरा इस प्रयास रहेगा कि जिन चीज़ें आप सबको दिखाऊं और बताऊं। और देखिए, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा है और धुंध था, इसलिए मैं चला 1 घंटा पहले से। उस समय ठंडा था, इसलिए मेरे जैकेट और मफलर लगा के चलना पड़ गया। अब तो मैं बिना मफलर और जैकेट के भी चढ़ूँगा। और मैं चौरासन मंदिर से लेकर किला, रोहतासगढ़ किले के अगल बगल और बीच में जो भी नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें और जो भी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें जो रहेंगी, उस सारी चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ऑलरेडी अब हम चलेंगे और कपड़ा लाता खोल लिया और गर्मी बहुत ज़्यादा था तो चाहा कि मैं अब यहाँ से निकलूँ। सॉरी, पानी भी गिर चुका है और मैं पानी पी करके चलूँगा। आप देखेंगे तो दूर दूर तक एकदम गांव मिलेंगे नीचे, और ये बगल में पहाड़तली मिलेंगे और ये रास्ता मिल जाएंगे जो मैं इसी रास्ता से चढ़ने वाला हूँ।
और मैं आधा से ज़्यादा चढ़ चुका हूँ, यानी 5-4 किलोमीटर की दूरी को मैं तय कर चुका हूँ पहाड़ के ऊपर, और रास्ता से निकलूँगा अब। तो मैं पैदल चढ़ ही रहा हूँ, काफ़ी धूप हो चुके हैं, और यही रास्ता है जो हम चढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और ऊपर भी चढ़ करके बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यही मेरा एक पानी का बोतल का सहारा, और ट्राईपोड और ब्लूटूथ, और शायद मेरे इस बैग में जैकेट और मफलर, और खाने के लिए तो रोटी ले चुका हूँ, और इसी के सहारे मैं दिन भर गुजारूँगा, और बहुत सारी वीडियो बना करके आप सबको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो अभी हम जस्ट चढ़ चुके, और यही था फुलवरिया घाट। जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि रोहतासगढ़ किले पे जाने के लिए राजघाट, घोड़ा घाट, मेंढरा घाट, कठौतिया घाट है, उसके अलावा यह फुलवरिया घाट था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही फुलवरिया घाट का रास्ता है जो अकबरपुर से आगे जाता है। उसके बाद आपको बौलिया घाट, जिसको खिड़की घाट भी बोला जाता है, और जहाँ से मेरा गांव है माधा, मेरा गांव, जहाँ पर आप लोग कभी आए होंगे तो गांव के रास्ते में वीर बुद्धू भगत चौक मिला होगा, वह खुद का मेरा लगाया हुआ, हम लोग के पहल से लगाया हुआ वह स्थान है। मैं उसी गाँव से आता हूँ, और उसी गाँव के आगे से आपको एक अम्बाखो घाट मिलेगा, और वहाँ पर आप चढ़िएगा तो डायरेक्ट किले पे आ सकते हैं। ज़्यादा दूरी की तय नहीं करनी होगी, लेकिन मैं खास करके आज फुलवरिया घाट से तय करके यहाँ चढ़ करके मैं कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप देखेंगे तो कुछ अलग तरीके का अनुभव होगा। और यही है ये रास्ता, नीचे के बाद जो चौरासन मंदिर की ओर चला जाएगा, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, उस चौरासन मंदिर की ओर जाएगा। और यहाँ से कैमरा घुमाएंगे तो यह सीधे किले की ओर जाएगा। तो ऑलरेडी रोहतासगढ़ किले के जाने के क्रम में मुझे एक और चीज़ें दिखानी पड़ गई, जिसका नाम है चौरासन मंदिर। जो यहाँ पर मंदिर में, जैसे आप सुनते होंगे कि 84 सीढ़ियाँ होने की वजह से इस मंदिर का नाम चौरासन मंदिर पड़ा, तो मैं लाइव और प्रत्यक्ष आप लोग को दिखा करके बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में इसमें 84 सीढ़ी है या नहीं है। तो मैं गिनती करूँगा, मेरा बुझा लग दरना इन चला वर्ष कुदनुम कुदनुम तो ईदिन नेदार चाहलकन की जो ये मिंदर और येरदर 84 सीढ़ी चौरासन मंदिर बानर तो गिना लग देने कहेंगे खड्डे मार के। तो हम लाइव आप लोग को दिखाएंगे गिनती करके कि वास्तव में 84 सीढ़ी है कि या नहीं है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 78 79 80 81 82 83 84। वाकई में हम चढ़े सीढ़ी के ऊपर, और चौरासन मंदिर को शायद आप लोग को दिखाने का प्रयास मेरा था, तो मैं दिखाया। तो यही है चौरासन मंदिर, और यही है चौरासन मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का झंडा लहर रहा है, और यही है वह जिसको बसहा बैल बोलते हैं, और दरवाज़ा बंद है तो शायद मंदिर है। तो इस मंदिर में पुजारी भगत मंगरू रोहनतलाव रोहतास बिहार लिखा गया है, जो इस यहाँ के पुजारी है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा तो यह चौरासन मंदिर का किनारे किनारे का यह स्थापित दिखेगा आपको, और ऐसे राउंड करके देखेंगे तो ऊपर नीचे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। और इस तरीके से जो आप अकबरपुर रोहतास से देखते होंगे तो यही चौरासन मंदिर को आप देख पाते होंगे, जो ऐसा दिखता है एकदम पत्थर के द्वारा नक्काशीदार बनाया हुआ एक गुंबद नुमा या मंदिर, जिसमें शंकर जी पार्वती का एक इसमें बनाया हुआ मूर्ति मिल जाएंगे, और बड़े बड़े चट्टानों से बने बने पत्थर और बड़े बड़े तरह तरह का फूल का बनाया हुआ मिल जाएगा। और यह है पहाड़ के बगल का बाउंड्री, जो यह एक खंभा जो देख रहे हैं लेटाया गया है और रखा गया है। और यही है उससे जो सामने जो देख रहे हैं उसी रास्ते से मैं चढ़ा, और यह नीचे का गांव। और आप जो वहाँ देखेंगे अकबरपुर रोहतास, जहाँ से आप मेंढरा घाटी और किला पर चढ़ने के लिए तैयार होकर के चलते हैं। तो बुजुर्ग तो एनी दिन इगने में दा चाहलकन कि बहुत आलर मेनल ईयर कि एंदर एंदर अय्या चीज़ रही। तो इदी अंटा चौरासन मंदिर हुरी तो एन चाहचकन कि निमन एदोन हिंगोन खैर एन इन्नु तो महाबर्धन पूजा पाठ नन्ना, लेकिन एदाना इसलिए उचित समझारकन कि निम इदिया जो चीज़ रही आदिर एरा अखा
और निम इदी नखा कि वास्तव नु रियल नु इदिया ता चीजिन कभर नन्नर की दानर की माए दानर तो अहाँ प्रयास रहचा ये निदिया ता चीजिन निमगे ये दोन हिंगुन अब इतकली पत्थर दसरा किरी पता मला इदी खोखा इंदे रहस्य रही लेकिन अंगा जहाँ तक विश्वास रही कि इदी खोखा कुछ न कुछ कारण रही हूँ। और इन मैया रिक्कदन इधर चौरासन मंदिर ही मैया एकदम टप नु जो निमागे थाली इदियत सामने नहीं जो एरा लगता आँख अक्खा सामने वहाँ एरा लगता आँख अक्खा सामने वहाँ आँख अक्खा सामने वहाँ चौरा इन रोहतासगढ़ तक किला कली जैयत वहाँ पुरखर ही शासन व्यवस्था चल रहा लिया। और आप पद्दा ही बगल नुम जो निमगे और चीज़ नटल बतलोन जो ऐसा पद्दा रही अनु निमा पद्दा नुमा कदर प्रयास नु कि अय्या हूँ कानून की निमन एदोन लेकिन हाँ वीडियो स्क्रिप्ट अमके ना और एर के और तेंके की हकीकत नु सच्चा सही नु जो चीज़ एदादन आज सही नु निमगे लगी या गलत लगी दिन जरूर बतला के और इन प्रयास ना लगदन कोशिश ना लगदन कि इदिया था जो पचगी पुजारी श्रादस आस गने अहाँ कत्था बात मनो आस इंदिरा बादस ई दिन हुनी मेन के हिंके। और यह है चौरासन मंदिर के बाएं साइड मुख्य सीढ़ी के बगल में एक बोर्ड लगाया हुआ जिसमें अंग्रेजी उर्दू और हिंदी देवनागरी भाषा लिपि में लिखी गई यह बोर्ड है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई है, एक सूचना है, नोटिस है, तो मैं चाहा कि इसको भी दिखा पाऊँ आप सबको। और इस मंदिर के बगल में कहीं कहीं और भी बनाए हुए महल छोटे छोटे मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे और उसके ऊपर गुंबद भी मिल जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबको दिखा पा रहा हूँ। ये नवनिर्माण भवन है और ये सब प्राचीन मंदिर कह लीजिए या भवन कह लीजिए, प्राचीन चीज़ें हैं। और पत्थर भी कहीं कहीं मिल जाएंगे, प्राचीन पत्थर। और ये भी नवनिर्मित हौदा है। और इधर समाधि बना हुआ है और इस समाधि के यहाँ एक मार्बल लगा पत्थर में लिखा हुआ है श्री रोहितेश्वर शिव सेवक समाधि। तो यहाँ चौरासन मंदिर के किनारे बिखरे हुए बहुत सारे पत्थर और शेष और कलात्मक पत्थरें मिल जाएंगे जो आपको टूटे फूटे अवस्था में दिखेंगे। तो मैं यही जो चीज़ें दिख रही है, जो पड़ी हुई है, मैं यही चीज़ दिखाने का प्रयासरत रहता हूँ और यही सोचता रहता हूँ कि आप भी देखिए और सच्चाई को आप परख पाइए कि वास्तव में कैसा यहाँ का इतिहास होगा और कैसा यहाँ का एक माहौल होगा जिस समय में एक शासन व्यवस्था और राजपाट चलती होगी। इस चौरासन मंदिर के बगल में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, दरवाज़ा बंद है और ये भी कमरा है। तो मैंने शायद आवाज़ दिया, साधु जी को नहीं सुन पाए, है ही नहीं। तो आप देखेंगे इस तरीके से कमरे मिल जाएंगे जो चौरासन मंदिर के बाएं साइड का के बगल में बनाए हुआ ये सारी चीज़ें हैं। और ये बगल में ही अंतिम टॉप का सीढ़ी है जो आप देख पा रहे हैं। और सीढ़ियों के बगल के किनारे किनारे एक बाउंड्री टाइप का बनाया हुआ ये पत्थर है। तो मैं वहीं फिर वापस आ गया और इसके ऊपर जो देख रहे हैं वो चौरासन मंदिर है। ये सब आप पत्थरों को देखेंगे तो अजीब तरीके का एक दिखाएगा चौरासन मंदिर के। अभी हम जिधर से उतर रहे हैं, अब नीचे से तो बाएं साइड पड़ता था लेकिन इधर से दाहिने साइड से मैं उतर रहा हूं। और अब चलेंगे, आपको रोहतासगढ़ किले के बीच के सफ़र को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आगे वह रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो मैं चलते चलते रोहतास किले के चौरासन मंदिर के बगल में जो नया एक अपडेट चल रहे हैं, जो दिख रहे हैं, उसे भी मैं चाह कि आप सबको दिखा पाऊँ। और मैं हमें लगता है कि मैं फर्स्ट ब्लॉगर हूँ रोहतासगढ़ का जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यह जो रोपवे का अंतिम स्टेप का जो काम चल रहा है, जो आप सामने देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऊपर का फाउंडेशन और यहाँ पे जो काम लगी हुई है, मिक्सर मशीन वगैरह है, और जो लास्ट स्ट्रक्चर वो जो आपको सामने वो उसमें झंडा गाड़ा हुआ है और यहाँ पर काम चल रही है। तो आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि 2025 के अंत तक और 2026 के फर्स्ट के वीक तक हमको लगता है कि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो पड़िया बनी हुई है और यहाँ पे पानी का व्यवस्था के लिए पाइप वगैरह रखा हुआ है। तो मैं चाहा कि जाते जाते मुझे दिखा तो मैं इसको भी दिखा पाऊँ, और मैं आगे चलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँगा जो आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ब्लॉग में क्या सच्चाई, क्या सही, क्या गलत और कितना दूर कवर करके दिखाता हूँ। ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल पाएगी। यही सारी ज़मीन बातें हैं जो आपको दिखा पाता हूँ, बता पाता हूँ। तो यही रहा ये रोपवे रोहतासगढ़ का ऊपर स्टेप का कार्य। तो देखिए, चलते चलते हमारी माता समान एक बुजुर्ग महिला मिल गई जो इस चौरासन मंदिर और रोहतासगढ़ किले के बीच में बकरियाँ चरा रही हैं।
और हम इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ जानकारी दे पाएंगी यहाँ के स्थिति परिस्थिति के बारे में। चाची ये बताओ कि कब बकरी चराता है दाना पानी मिला था बढ़िया से? अच्छा, पानी कहाँ पिए जा रहा से बकरी? हाँ, अच्छा, तो मैंने घरे जाके पानी पिए ना, चरा के ले जाकर के बकरी भी घर में बांध दे के बना। हाँ, अच्छा, तो कैसन राहु अब आपके भी पानी प्यास लगत हुई ना? हल्ली ही बोतल में के पानी निकाली, थोड़ा सा पी है बैग में बा पानी निकाली तो हम पी ले, थोड़ा सा रघु पी ले। खींचे खींचे खींचे, अरे हमरो एक एक खींचा चाची, खींचा खींचा। अब बेटी 7 को बड़े हो बाबू। अच्छा, पानी को पीजिए, इसमें से हम भी पी लेंगे क्योंकि हमको सफ़र तय करना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ हम बीच रास्ते में जा रहे थे तो बकरी तो चरा रही थी माता बुढ़िया, दादी हमारी, चाची, मामी, और रिश्ता होता है एक, किसी को अगर पानी पिला देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है और हम भी पी लेते हैं। तो हमें पी ली ना चाची? हाँ बाबू, हो दादा हमारा नीचे हो बाबू। हमारे एक बेटी हवा, 7 बेटी है तू सो। अच्छा, 2 एगो हवा धाग में, एक पत्तूरा में हवा। इसको लगा देते हैं ना। तो और मकान कहाँ पर है? हमारे नीचे नीचे रहता। हाँ, नहीं माधा घर पर हमारे। माधा कौन बड़ी दूर है? अच्छा, एक नीचे बात आखिर दूर तो बा ना। ओही जे लालान, महेंद्र, मुखदेव, मुनारिक, मदन, विष्णुदेव, भोला सब हमारे घर के बगल में बड़े सब बड़े यार। हमार नाम पड़ी मनोज उरांव। हाँ, हम वीडियो बना के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नेपाल, बांग्लादेश के जितना आदिवासी आवेलन जो उन्हीं के हिजा के स्थिति दिखाईला कि कैसे हिजा के लोग रहेला, कैसे लोग हिजा के जीवन बसर यापन करेला, वो सब चीज हम दिखाईला। और फिलहाल रोहतास से मोटरसाइकिल लगा के ऐसे चल रही तो सोचने की घूमते फिरते चाची चल रही। चलो तुम्हारा आशीर्वाद हमारा काम करी। हमारे 2 गो लड़का बड़े चाची। ठीक बा चाची, तो चलो तरी ना। चलिए ठीक है, तो यही पानी अब थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ 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 चाची, ठीक। अच्छा, हाँ, तो हाँ चाची सुन ले, चलो तनी समय कम बा और देखा तनी और चीज़ दिखावे के बा। तो ये हमारी चाची बुढ़िया दादी जो थी, शायद हमारी रिश्ता तो है नहीं लेकिन एक भाई मानव है तो मानवता तो होनी चाहिए। मैंने इनको अपना एक पानी में था अपने पीने के लिए, लेकिन मैंने पूछा तो प्यास लगा था तो मैंने चाहा कि माता को दूँ और पिला करके मैं बढ़ता रहूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमारे 7 बच्चे बच्चियाँ हैं और एक ही लड़की है, तो मेरा भी जीवन स्थिति बदतर है और हम बकरी चरा रहे हैं। मैंने भोजपुरी भाषा में बोली तो बुजुर्ग का अंगा के जो आयो सामान खखरा गिरकीचा तो सोच कर के दिगर भेंट मुलाकात और कथा ढेरे मेरी भाई और निमन अंटा चीज़ और एदा का लग देने कहेंगे रोहतासगढ़ तो जो चीज़ ने दादन ना फैक्ट मेहनत नंदन के दादन ईमानदारी तुरे दादन यहाँ रिसर्च ने दादन और दूसरा फेक न्यूज अपलोड नंदन की यूट्यूब सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब में दादन यहाँ जो चीज़ रो जिनमें जो चीज़ मंदिर एने कर कि मंदिर बारे मेना लग कर तो सोच भाई मंदिर है दादन हिंगदन की ताकि निमक पता चल रहा कि वास्तव मंदिर नूरी या करने रही या मतलब तो बहुत सारा चीज़ रही अंगा ये 10-15 साल थी बहुत सारा चीज़ लिखा लग देना तो सोशल मीडिया में एक टीम कुछ दिन बाद बन चुका था और बहुत पहले तो 2017 तीन ब्लॉग कम दिन लेकिन जिनमें चीज़ें माँ एदा करना रंगा बगे बना लिया तो कानून टाव चीज़ ने एदो निमन है एर कहेंगे तो फिर मुंधु एदा निमक के अंदर हाई एन चौरासन मंदिर थी पश्चिम काला लगदन रोहतासगढ़ किला या कानू अंटांग चीज़ खखरा करा भाई यही हम आदिवासी उरा भाषा बोल रहे थे। हम चौरासन मंदिर के पश्चिम की ओर जा रहे हैं, रोहतासगढ़ किला अपने पुरखों के गढ़। तो मुझे रास्ते में कैसा अचानक बक्सा मिल गया और मैं इस बक्से को चाहूँगा कि खोल करके आप सबको दिखा पाऊँ इसमें है क्या। तो देखिए मेरे हाथ में एक ट्राईपोड मोबाइल है और एक हाथ मेरा यहाँ पर है, बहुत वजन है और लोहे का है तो खुल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं देखा कि इसके अंदर पानी का सप्लाई करने का यहाँ कंट्रोलिंग कुछ स्विच वगैरह दिए गए हैं जो उठ नहीं रहा है और काफ़ी वजन है। तो इसे दिखाना बताना मुझे था तो मैं दिखा दिया। और चलते चलते एक और चीज़ें जो शायद रास्ते के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो भी मैं दिखा भी दे रहा हूँ। और यह चीज़ है महापाषाणिक समाधियाँ मेगालिथ रोहतास वन प्रमंडल सासाराम, इसमें लिखा हुआ। और देखिए महापाषाणिक समाधियाँ यानी महापाषाण काल का यह समाधियाँ बनी हुई है, 2 पत्थरों का बना हुआ ये इसके अंदर। तो मैं ऐसे सामने से फ्रंट कैमरे का यूज नहीं करके बैक कैमरे, ये है महापाषाणिक समाधियाँ रोहतास वन प्रमंडल सासाराम लिखा हुआ। तो इस जाली नुमा आकार के चारों तरफ से घेरा हुआ घेरावे के बीच में 2 पत्थर हैं और इस पत्थर का नाम दिया गया है समाधियाँ, महापाषाणिक समाधियाँ। और यह शायद इसमें रिसर्च किया गया है या नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है या मैं जो देख रहा हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ
जो लिखी हुई चीज़ें हैं पत्थर में, और पत्थर का यह गुंबद नुमा आकार का बनाया हुआ सुडौल तरीके से है। तो मैं चाहा कि इसे भी आपको दिखाऊं और दिखा करके आप सबको बता पाऊँ कि वास्तव में यहाँ जो जो चीज़ें हैं और उसी को मैं दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। और मैं अब आगे चलूँगा और यही रास्ता है, और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, तो मैं आपको बताते चलूँगा और दिखाते चलूँगा। और यह भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किले के बगल का एक गांव को बहुत सारे रिपोर्टर कवर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर आदिवासी गाँव में जा कर के लोग वीडियो ब्लॉगिंग या न्यूज़ बता पाते हैं, तो लेकिन मैं रोहतासगढ़ किले के आदिवासी गाँव के बगल में एक यादव गाँव है, तो उस गाँव में भी जा कर के मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ से आगे जो मैं रोहतास वन प्रमंडल के द्वारा घेराबंदी जालीनुमा आकार के बीच में जो मैं दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था पाषाणकालीन समाधियाँ, तो मैं सोचा कि और अगल बगल घूम करके देखूँ, शायद कुछ और मिल जाएंगे। तो मुझे अचानक वही चीज़ मिला जो एकदम लवारिस अवस्था में 2 समाधियाँ और पड़ी हुई है, पत्थर का जो खड़ा है। तो मैं उसे भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे रोहतासगढ़ किले पे जितना भी रिसर्च हुए हैं, हमें लगता है कि मेरा मानना है कि आधे अधूरे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें पे गहरा से रिसर्च नहीं किया गया है, जिसके वजह से उसका नामकरण और क्लियरेंस साफ नहीं बताया गया, साफ नहीं बताया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार जब भी सर्वे कराए या जो भी कराए, इसको साफ़ सुथरा लोगों को बताए और दिखाए, क्योंकि वो जो समाधियाँ जो महापाषाणी काल का समाधियाँ जो दिखाई गई थी, और जबकि इस जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उस पत्थर के समाधि से वो फटा उटा भी है, टूटा उटा भी है। लेकिन ये जो आप समाधियाँ जो देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, शायद इसे आपको शायद लोग कोई दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा, तो यही है 2 समाधि है जिसकी घेराबंदी नहीं की गई है। और इस कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहस्य छुपा गया होगा। मैं घुमा करके दिखा देना चाहूँगा, और शायद मैं उस समाधि स्थल को घुमा करके दिखाया तो आप देखिए वहाँ पर फटी हुई थी, लेकिन एकदम यह सुरक्षित और एकदम सुंदर है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रोहतासगढ़ और क्या बोला जाता है, चौरासन मंदिर के अगल बगल के जो ऊपर भौगोलिक स्थिति में कुछ चीज़ें जो पड़ी हुई है, मेरा अपना एक ये प्रयास रहेगा, मेहनत करूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कहना जरूर चाहूँगा कि लेकिन भारत सरकार के पास जो डेटा है वह हमें लगता है कि आधा अधूरा और लोगों के बीच में साफ़ सुथरा और प्रत्यक्ष रूप से परोसा नहीं जाने की वजह से आज इसका कुछ पहचान या इसका कोई नामकरण नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत सरकार या जो यहाँ रोहतास जो पुरातत्व विभाग है, इसमें इन सारी चीज़ों को अंकित ये दर्शाना चाहिए और दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वास्तव में इस जंगल में और क्या क्या चीज़ें और है तो क्या है नहीं है। जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक लोग यहाँ के लोग या बाहर के दर्शक लोग या पर्यटक लोग या टूरिस्ट लोग नहीं जान पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ और ग्राउंड स्तर का चीज़ें जो जिनमें जो चीज़ें उसको दिखा पाऊँ और आपको यह समझा पाऊँ, और आपके ऊपर मैं छोड़ दूँगा समझने के लिए और देखने के लिए और उसका कुछ रहस्य को निकालने के लिए। तो आप भी देखते रहिएगा और बताते रहिएगा कि और क्या क्या चीज़ें आप सबको मिल पाता है। तो सॉरी, हमें चलते चलते एक बाबा से मुलाकात हो गई, चाचा से। हम इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं और यह मेरा बैग यहीं रखा हुआ है, और मैंने सिर्फ इनसे सोचा कि ये भी जंगल में मिल गए तो मैं चाहा कि इनसे भी कुछ बातें पूछूं और आप सबको बता पाऊँ कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं और कहाँ से हैं, इनका नाम क्या है, ताकि आप सबको ही पता चल पाएगा कि वास्तव में हम घूम कर क्या पता कर रहे हैं। तो चाचा अपना नाम बताओ थोड़ा सा। लक्ष्मण यादव। और घर कहाँ पर ही? भगवान तालाब। तो इन्हें क्या करता है चाचा? बकरी चराओ। थोड़ा बकरी तो इधर है ना, तो बकरी के ना पानी पत्थर कहाँ के व्यवस्था? घरे पे हैं। अच्छा, घरे पे चार के हैं तो घरे पे हैं। अच्छा चलो ठीक बा। हमारा नाम पड़ी मनोज उरांव, हमार माधा घर बा। मनोज उरांव। हाँ। तो हिजा मुखदेव यादव, ललन यादव जितना नीचे है तो सबको हम जानते हैं। उनका लड़का संजय यादव, ललन यादव, हमरे भी के ना भोला, महेंद्र, मुखदेव, सुनदेव सब हमारे घर के बगल में मुनारी जो मर गिरा। तो हमें जे मैंने आज घूमते घूमते सोचनी कि हमें को ब्लॉग बनाएगा रोहतासगढ़िया। तो हमारे झारखंड से अपन जाति के लोग आते हैं, गाँव समुदाय जनजाति बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन लोग का ललक रहता है कि वहाँ का अपडेट कुछ दिखाते रहिए। तो चलते चलते सोचे कि आप मिल गए तो इसी जंगल में पी ले कब पूछ ले। तो पानी पीजिएगा? नहीं लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं पीजिएगा, प्यास नहीं लगा है? चलिए ठीक है। तो यही सारा चीज़ था और मैं ट्राईपोड रख करके मैं आप सबको यहाँ कुछ जानकारी दे रहा था और बताने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर वास्तव में क्या चीज़ है या नहीं है। और ट्राईपोड का कंट्रोलिंग यहाँ पर मेरे पास ये है, ब्लूटूथ का जो ये होता है कनेक्शन। तो मैं अब उठा लिया, अब चलूँगा। तो चलते हैं चाहते हैं किला की ओर और बढ़ते हैं और आगे क्या क्या देखने के लिए मिलता है तब तक के लिए हम चलेंगे। चलिए, तो चलते चलते कुछ हमारी माता समान लोग मिल गए तो सफ़र में बातें विचार होने लगी। तो माता जी आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? चलिए ठीक है, चलते चलते बात कर लेते हैं। चलिए, बस कटिया बनी घाट के नीचे से ही ना। तो यहाँ घूमने आए हैं ना माता जी आप लोग? किला चल रहे हैं ना, तो किला से फिर घूम करके आज उतर जाएंगे कि आज यहीं रहिएगा? अच्छा, हम देखे वहाँ पे चौरासन मंदिर में कि साधु के यहाँ खाना पीना खाए थे आप लोग? नहीं, जैसे जाला थी ना हमने घरे। हाँ,
सामान्य नहीं के अब कोई आ गया द्वार पर तो कैसे झट झोट के भगा देते हैं कुछ तरफ। सही बात बा। तो आप लोग के कुछ रिश्तेदारी का लगे नहीं नहीं ना ना। हम शर्मा जी अच्छा ठीक बा, चलिए हमनी के हमू जाते रही तो भेटे नहीं जाते, हमनी के सोची कि हर मंदिर थी, मैंने हर महीना में एक पूर्णमासी में चढ़ जाती रही हाँ हाँ पूजा करके शिव मंदिर में। हाँ। तो चलिए हम थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में इन लोग से बात कर ले, क्योंकि माफ़ कीजिएगा हम कभी कभी भोजपुरी भाषा ही बोल लेते हैं और कुड़ुक भाषा में बात कर लेते हैं और हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो कठिनाई तो शायद हमारे ब्लॉग को देखने में आप सबको होता होगा, लेकिन हमारी चाची माता जो लोग थी जा रही थी ये सब माघ पूर्णिमा को लेकर के किला चौरासा मंदिर दर्शन करने के बाद, तो मैं भी चाह कि इन लोग से बात कर लूँ और आप सबको दिखा पाऊँ कितना बेचारी ये सब कष्ट करके मैंने खाली पैर चल रहे हैं, चप्पल लगाए हैं लेकिन खाली पैर ही गए, क्योंकि जब खाली पेट ही चढ़ करके अभी तक यहाँ तक दूरी सफ़र कर रहे हैं। पता नहीं इन लोग का आस्था के प्रति कितना एक लगाव है रोहतासगढ़ किला और चौरासा मंदिर से कि इन लोग अपने बाल बच्चे को पति को छोड़ करके घर द्वार छोड़ करके सब घूम रहे हैं। तो यही सब सारा चीज़ थी। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं बभन तालाब गाँव यादव मोहल्ला है, और इसके बाद उराव मोहल्ला मिलेगा, फिर उसके बाद रोहतासगढ़ किले मिलेगा जो आदिवासियों को पुरखों का धरोहर माना जाता है। और यही है बोर्ड लगा हुआ बभन तालाब, और बभन तालाब के बगल पंचायत सामुदायिक सरकार भवन है और यहाँ पर गेस्ट हाउस नया बन रहा है, नव निर्माण हो रहा है। तो मैं चाहा कि जब इसी रास्ते से गुजर ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना आप सबको दिखा पाऊँ। उधर जनरेटर चल रहे हैं और काम हो रहा है, तो मैं चाहा कि आप सबको दिखा पाऊँ। और यही बभन तालाब गाँव के करीब से लगा खेती का है जो एकदम आपको मन मोह लेंगे, और एकदम हरा भरा पेड़ पौधा, हरा भरा यह खेत खलिहान आपको दिखेंगे। और सामने जो दिख रहा है वो यह स्कूल है जो काफ़ी दूर है, लगभग यहाँ से 1/2 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगा। मैं इतना दूर से आप सबको दिखा पा रहा हूँ। और यही एक पिचिंग किया हुआ रास्ता भी है जो हम किले की ओर जाएंगे। किला अभी हमें पैदल जाने में 1 किलोमीटर लगेंगे, समय लगेंगे। और यही एक बोर्ड लगा हुआ है रोड के बगल में, और यही किला के बाहर का मिडिल बाउंड्री है, यानी किले के बगल का एक बाउंड्री तो हो ही गया है, बीच का बाउंड्री है। और किले के एकदम बाहर जो पहाड़ का जो बाउंड्री होता है वह बाउंड्री से जो हम चढ़ करके आए वही लास्ट बाउंड्री है। यानी कि किले का बाउंड्री 3 लेयर में है, और यह सेकेंड लेयर कहेंगे मिडिल का, और अंतिम लेयर जो हम चढ़ करके आए बाहर से वही अंतिम लेयर है। जिस गांव के नाम से जो गांव का नाम जिस चीज़ से पड़ा हुआ है उसके ऊपर में अभी हम खड़े हैं बगल में, तो इसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यही है बभन तालाब गांव का सबसे बड़ा रोहतासगढ़ किले के क्षेत्रफल में यह बहुत बड़ा दूरी में फैला हुआ यह तालाब है। और इसी तालाब के नाम से शायद इस गांव का नाम बभन तालाब पड़ा है, जो मैं अगले बोर्ड में दिखा पाया था। और रोहतासगढ़ किले के 1 किलोमीटर की दूरी पर यह तालाब पड़ेगा, और इसमें पानी सालों भर सूख जाते हैं, और इसमें मछली पालन भी होता है। और अभी उधर डीजल भी चल रहे हैं, और तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे आपको डीजल मिल जाएंगे जो हम जूम करके भी दिखा देंगे। देखिए ये जो चीज़ आपको दिख रहे हैं ये सारे डीजल हैं, और डीजल से पटवन का काम होता है। और ये ऐसा क्षेत्रफल में फैला हुआ यह तालाब है। इसी तालाब के नाम से बभन तालाब इस गांव का नाम पड़ा है। तो मैं इसी पर्पज़ से मैं चाहा कि बता पाऊँ और दिखा पाऊँ। और एक छोटा सा तालाब तो मैं बड़ा वाला यहाँ इधर दिखा ही दिया जो देख रहे हैं आप सामने। और यहाँ देखिए इस तालाब के दाहिने साइड बगल में यह भी एक तालाब है। यह छोटा तालाब हो गया और यह बड़ा तालाब हो गया। और इस तालाब के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मैं आगे जा करके इस तालाब के ऊपर पीढ़ी से फिर किला पर जाऊंगा, जो बहुत सारी चीज़ें आप सबको आज दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे इस वीडियो को, ब्लॉग को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब बताइएगा कि वाकई में मैं यहाँ के रोहतासगढ़ से संबंधित सारी चीज़ें मैं सही चीज़ें आप सबको बता पाता हूँ या नहीं बता पाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं उतना जंगल पहाड़ चढ़ करके आया हूँ रोहतासगढ़ किले में। तो आपका भी दायित्व बनता है कि फुल वॉच करें और वीडियो को देखें और इसमें कमी बेसी को बताएं। जो कमी रह जाएगा उसको बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि आपका बताया हुआ चीज़ को मैं फिर से पहल करके मैं अच्छे तरीके से मैं शायद दिखा पाऊँ। फ़िलहाल हम 15 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव से किला पे चढ़ा और पहुंच पाया। और जस्ट हम किला के प्रांगण में चलेंगे और किला की क्या वर्तमान स्थिति है, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं 12 फरवरी को, एक बनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा जो कार्यक्रम जो होते हैं प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को, तो उसे भी लेकर के मैं चाहा कि मैं देख पाऊँ क्या तैयारियां चल रही है और कैसे अभी यहाँ की स्थिति है। और तो यही उत्तर साइड का यह मुख्य दरवाज़ा गेट है, और गेट के सामने जो दिख रहा है वह छोटा सा खिड़की का बनाया हुआ यह ऐसा यह इस तरीके से है। तो मैं इसी को खोल करके पूरी तरीके से
अंदर प्रवेश करूँगा। तो भाई चलते चलते थक चुके हैं और हम किला के उत्तर साइड के पूरब कोने से शुरुआत करना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। यह गुंबद नुमा आकार के बगल में आपको जो दिखेंगे सरना झंडा लहराते हुए मिल जाएंगे, ये देख पाते होंगे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करते करते वर्तमान स्थिति को दिखाने का भी प्रयास करूँगा कि कैसे हालत में यह किला अपना अंतिम सांस ले रहा है और कैसे यहाँ अंदर कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं। तो मैं चाहा कि एक शांति अवस्था में आकर के आपको दिखा पाऊँ और बता पाऊँ। और यही है अंदर का कैंपस का स्थिति। और यह है करम पेड़ जो आप देख रहे हैं, पूरा एकदम सिंदूर टीका से एकदम टीका हुआ है, धोतियाँ हैं। यही पेड़ की स्थिति है। और ये फर्स्ट पेड़ उत्तर साइड वाला हुआ और जस्ट इसके इधर वाला मैं पेड़ दिखा देना चाहूँगा। ये दूसरा पेड़ और वो तीसरा पेड़, इसी तरीके से चौथा पेड़ जो गेट के पश्चिम साइड में दिख रहा है। तो मुझे अफसोस इस बात की होती है, कार्यक्रम हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है एकदम वीरान पड़ा हुआ यह भूमि। और लगता है कि जब आप बाहर से एक मेला में घूमने आते हैं तो मेला में घूम कर जाने के बाद लगता है कि यहाँ से कोई मरा हुआ एक लाश निकला हुआ है, बॉडी निकला हुआ है। तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है और खुशी तब होती है जब यहाँ पर आप जुड़ जाते हैं। तो और यही प्रत्येक कार्यक्रम में यही सामने इस पे मंच लगते हैं जो आप देख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं अब ज़्यादातर तो नहीं, अंदर के मुख्य गेट से प्रवेश करूँगा वहाँ से और अंदर टॉप पे जाऊँगा। और अंदर में टॉप में जाने के बाद मैं आप सबको कुछ बातें शेयर करूँगा और बातें करूँगा जो हमारे और आपकी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है और इसकी स्थिति वर्तमान क्या है। तो चलते चलते तो प्यास लग चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 मिनट का और वीडियो मेरा रहेगा। और 10 मिनट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैं आप सबके बीच में रख पाऊँगा। और यही तिरंगा झंडा देख रहे हैं हवा में लहर रहे हैं। और जो आप कैंपस के किनारे किनारे के पोर्शन को दिखाई दिए। और जो सामने आप जो देखेंगे एक नया बोर्ड एक पुराना बोर्ड। तो नया बोर्ड में क्या लिखा हुआ है और पुराना बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, यही है बोर्ड। और मैं चाहूँगा कि बैक कैमरा से दिखा पाऊँ क्योंकि समझ में नहीं आ पाएगा आपको। है पुराना बोर्ड जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ देर मैं आपको स्थिर रखूँगा, उसमें लोहे में लिखे हुए चदरे पर बहुत सारे चीज़ मिट चुके हैं। और ये ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। और इसमें भी केवल देखिए इसमें 2 परत चढ़े हुए हैं जिसको फाड़ दिया गया है। जो ये आप देख रहे हैं ऊपर का वाइट, तो यह इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और इसको फाड़ दिया गया है। और ये इसके अंदर का जो है ये जो गाढ़ा नीला दिख रहा है ये नया में है। और ये जो हल्का डीप कलर का नीला दिख रहा है यह पूरा पहले का है। और क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे गए थे लेकिन अंदर वाले में केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये ऐसे हिल रहा है, इसको अच्छा से भी नहीं बनाया गया है, शायद यह तो पुराना है लेकिन मजबूत है। तो मैं इन सारे चीज़ों पे और भी बहुत चीज़ों पे मैं बात करूँगा। और यही है जो आप जो देख रहे हैं अंदर का प्रवेश द्वार का मुख्य गेट किला। और यह प्रांगण कैंपस मैदान का बाहरी मैदान जिसको कहेंगे हम। और ऊपर भी जाकर के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा यह दिख रहा है। और हम चढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे है और अंदर का सेकेंड अंदर का यह मैदान है जो आपको दिखाई देता होगा। और यहाँ पर से भी हम चढ़ सकते हैं लेकिन कई बार हम इस रास्ते से गए हुए हैं, लेकिन आज हम प्रयास करते हैं यहीं के बगल से चढ़ पाए। और चढ़ भी रहे हैं, अंधेरा दिखेगा आप सबको। और ये ऊपर ऐसा बनाया हुआ एक स्थल है जो आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ से उतर करके फिर पुनः चढ़ने का प्रयास करूँगा। यहाँ जो मैं चढ़ रहा हूँ यह मुख्य द्वार के बगल के किनारे से चढ़ करके जस्ट मैं अब ऊपर आ गया। काफ़ी दूर से चल कर आने के बाद थकावट महसूस होने लगा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको यहाँ की सारी अपडेट्स बता पाऊँ।
और इस पर हमको चलना पड़ रहा है। जो आप देख रहे हैं इसी में मैं चल रहा हूँ। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा ये सफ़र है और मैं यहाँ से शायद छलांग भी लगाऊंगा, तो छलांग भी लगा दिया और मैं यहाँ आ गया जहाँ पर राजा रानी का मड़वा बोला जाता है। अभी भी आपको गए हुए कुछ दिन बीते होंगे, यही अभी स्थिति है वर्तमान किले का, जो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सन्नाटा है, प्रत्येक चीज़ यहाँ से दिख पाएंगे, प्रत्येक चीज़। और जो सामने दिख रहा है वहीं पे टूटा हुआ सूम है, मैं बाद में उस चीज़ को दिखा पाऊँगा। और इस तरीके से यह पूरा छत का ऊपर का यह पोर्शन है। तो मैं ट्राइपॉड के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूर दूर तक जो किले किनारे किनारे का जो भाग दिखाई दे रहा है वह इस किले के बगल का ही चीज़ है, और बहुत दूर तक तो दिखाई नहीं दे पाएगा, लेकिन जहाँ तक आपका नज़र जाता होगा यह किले के बाउंड्री तक का ही कैंपस का चीज़ें हैं। तो भाई अब मैं बैग रखूँगा और आपसे बातें करूँगा, और चलते चलते मुझे पानी प्यास भी लग चुका है। तो यहाँ मैं बैग को रख दिया और थोड़ा सा सोचा कि पानी पी लूँ। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि मैं आज रोहतासगढ़ किले पे जा रहा हूँ, और किले के बगल में या रास्ते में या जंगल में जो जो चीज़ दिखाई देंगे या जो महत्वपूर्ण चीज़ होंगे उसको मैं दिखा पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो मैं जस्ट पहुँच चुका हूँ, और लगभग मैं तो आप सबको बता ही दिया कि मैं 15 किलोमीटर दूरी तय करके नीचे लगभग 7 किलोमीटर, और नीचे से चढ़ने के बाद 8 किलोमीटर मैंने दूरी करके 15 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पर किला पर पहुँच चुका हूँ। और इसलिए पहुँच चुका हूँ कि क्योंकि आप सबसे मेरे हमको बात किए ज़्यादा दिन हो जाते, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम रोहतासगढ़ किले के पुरखों के गढ़ से मैं आप सबके साथ बात करूँ और मिल पाऊँ और बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है जो आपको बताना काफ़ी दिलचस्पी और मेरे अंदर एक चाहत रहती है कि मैं आप सबको बता पाता हूँ। तो ये जो आप जो देख रहे हैं गुंबद, ये टॉप का गुंबद है, उसके नीचे मैं हूँ। तो ये जो आप गुंबद देख रहे हैं वही टॉप है, और मैं सेकंड टॉप में हूँ। तो मैं ट्राइपॉड के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बातें करना चाहूँगा अब, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोग जो आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अपना अपना अनुभव साझा शेयर करते हैं और दिखाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही प्रयास करता रहता हूँ कि यहाँ पे जो जिनमिन जो बातें हैं उसको आप जानिए और समझिए, और यहाँ जब आते हैं तो लिखिए और पढ़िए, तब जा करके आप पुरखों के गढ़ को समझ पाइएगा करीबी से, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ की जो रोहतासगढ़ की भौगोलिक स्थिति जो है, आप दुर्गावती पार करेंगे तो उधर कैमूर में चले जाएंगे, दुर्गावती के इधर आएंगे तो रोहतास जिले के अंदर में आएंगे, और यह रोहतासगढ़ किले का जो कैंपस है बहुत लंबे चौड़े भूभाग में फैले हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहता है और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप सबको दिखा पाऊँ। तो जस्ट उधर जो है बबन तालाब गाँव, उधर नागा टोली सामने है, और पीछे जो है आप पूरब से जो चढ़ करके आए हुआ रोहतास अकबर पूरा मैदानी क्षेत्र का भाग है, और नीचे भी शायद हमारे आदिवासी गाँव का कुछ गाँव मिल जाएंगे, जिस गाँव का नाम है कमाल खैरवा, केसिस, बौलिया, 76 इंगल टीसन, और नौहटा में चपला बौलिया, और फिर उसके बाद चुटिया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादातर बातें तो नहीं कहूँगा और ब्लॉग मेरा लंबा हो जाता है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे ब्लॉग को थोड़ा सा लोग ध्यान दीजिए और देखिए। और मैं शायद आज आप लोग को गिना दूंगा, बता देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जब जिस तरीके से मैंने रास्ते पे चढ़ा, तो रास्ते में चढ़ते हुए जो जो चीज़ें मिली मैं उसको मैं बता पाया। फिर उसके बाद मैंने आपको चौरासन मंदिर की कुछ अपडेट मैंने बताया, जो आप सुनते थे कि चौरासन मंदिर में कितने मंदिर है या चौरासन मंदिर का क्यों नाम पड़ा चौरासन मंदिर में, उसके रहस्य भी बताया, जो जहाँ तक जानकारी जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सुनते आते हैं लोग या बताते हैं, जो मैं उसके अनुसार आपको बता दिया। यहाँ तक शिव मंदिर में गया, शिव मंदिर के जाने के बाद बीच क्रम में आपने मेगालित पत्थर पाषाणकालीन समाधियों को मैंने भी दिखाया, और एक चीज़ और दिखाया कि उसके बगल में जो सरकार दिखा नहीं पाती थी, मैं भी उस चीज़ को मैं उसको दिखा पाया, क्योंकि उसके पर फोकस सरकार का और डेटा में शायद नहीं था और उसको कवर नहीं कर पाई थी। तो मैं जो भी जिन चीज़ें होती है मैं उसको कवर करके दिखा पाया। फिर आगे बढ़ा तो कुछ महिलाएं पुरुष, कुछ बूढ़े बुढ़ियाँ, कुछ गार्जियन विभाग मिले तो उनका भी अपडेट दिखा पाया, क्योंकि जंगल में सफ़र करते समय बहुत प्यास भी लग जाता है, सफ़र करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को दिखा पाया। जब उसके बाद मैंने आगे बढ़ा तो फिर मैंने आप सबको दिखाया बभन तालाब, क्योंकि रोहतासगढ़ किले का ये नज़दीक का गाँव, बगल का गाँव बभन तालाब है। तो मैं बभन तालाब का भी जिक्र किया कि बभन तालाब गाँव क्यों पड़ा है और कैसे लोग कहते हैं। तो जो भी मुझे जानकारी होती है मैं उसके अनुसार आपको अपना जानकारी आपके सामने शेयर किया, और मैंने तालाब को भी दिखाया। फिर उसके बाद जब मैं बढ़ा तो किले के कैंपस की स्थिति और बाहर की स्थिति को भी मैंने जहाँ तक दिखाया, क्योंकि मैं पूरे कवर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पल पल और कुछ कुछ चीज़ें मैं आप सबको दिखा पाऊँ, ताकि आप सबको जानकारियाँ मिल पाएगी। और मैं चाहा कि इन सारी जानकारियों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आप सब जो अन्य राज्यों के लोग आते हैं तो घूमते फिरते हैं, चले जाते हैं, एक महापर्व के रूप में इसको पर्व समझते हैं। तो मैं इसको ऐसे सीरियसली लेता हूँ और मैं जिन चीज़ें बताता हूँ, और ग्राउंड स्तर का और ज़मीनी स्तर का मैं जानकारी आप सबको इसलिए देता हूँ ताकि आप भी जानिए और सवाल कीजिए। और मैं जब ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ तक मैं पहुँच करके जानकारी देता हूँ, तो आप भी मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी ब्लॉग में हिंदी में भी बात कर लेता हूँ, भोजपुरी में बात कर लेता हूँ, कुड़ में बात कर लेता हूँ। तो कभी कभी शायद आप लोग को लगता होगा कि नहीं ये कुछ और बताते हैं, कुछ इस बात में बताते हैं, तो शायद भैया माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मुझे जैसे जिस स्थिति
स्थिति से गुजरना पड़ता है ब्लॉगिंग बनाते समय, उस स्थिति को जानना और उसको दिखाना और बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रास्ते से गुजरेंगे तो हमें कुछ लोग मुलाकात होंगे, हम उनको अगर अपने भाषा में, जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में नहीं बात कर पाएंगे तो शायद वे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो समझ पाते होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबको जिन जो चीज़ें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और इकट्ठा करना। तो यही सब सारी चीज़ें थी। और मैं रोहतासगढ़, यहाँ भाई नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है फिलहाल, अभी 1 साल के अंदर में एक नेटवर्क का वो टावर लगे हुए जो एयरटेल का, जो उससे वो भी यहाँ पर नेट नहीं चल पाता है, 5G 4G उतना स्पीड से नहीं चल पाता है। तो हम लोग ऑफलाइन यहाँ पे आकर के वीडियो और शूट कर पाते हैं और आप सबके यहाँ तक दिखा पाते हैं। तो मैं आपसे, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि शायद मैं इतना मेहनत करता हूँ और मैं इतना दूर से आकर के आप सबको वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दे पाता हूँ, तो आपको भी समझना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए और कुछ राय सलाह देना चाहिए, ताकि मैं और भी चीज़ें आप सबको इस वीडियो के अंदर में या कमी जो है उसको मैं इंक्लूड करके आप सबके यहाँ तक पहुँचा पाऊँ। तो भाई मुझे सपोर्ट यही चाहिए कि हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना वीडियो को देखेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, यानी कि आपका वीडियो देखना ही मेरा सपोर्ट करना होता है। और सारे यूट्यूबरों को, ब्लॉगरों को, सारे लोगों को आप फॉलो करते हैं, तो मुझे भी आप फॉलो करें और बताएं और दिखाएं, क्योंकि मैं जो भी दिखाता हूँ शायद कभी लोग ऐसा दिखा पाते हैं। सबका अपना अपना एक सोचने का, दिखाने का, बोलने का एक नज़रिया होता है, जो मुझे शायद हमें पता है या अंगा के पता नहीं। तो निमा सामने आदिन बयान अंदर तो निमा करने लगे आदिन जरूर अंगा के थैंक और शायद इन्ना हागने नहीं हुआ किंद्रा बरी मतलब वरना तो सोचन कि इन ठुआ ही चल रहा कि निमन हर चीज़ तेंगोन। तो मैं यही अपनी आदिवासी उरा भाषा बोल रहा था कि मेरे साथ मैं अकेला चलना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो अकेला चल लेता है वो हर जगह जी लेता है और रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में भटकू या पूरे किले में अगल बगल या पूरे गाँव या कहीं भी जीवन का वो जीना एक अलग तरीके का होता है, माना जाता है। जो लोग अकेले में जी लेते हैं, जो अकेले में जी लेते हैं, वह सभी के साथ नहीं रहने पर भी वो अपने आप को अकेला और वैसा महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं बता पाया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तो मैं बहुत दिन से मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में। मैं तो बहुत पहले से ब्लॉगिंग करता था, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था। लेकिन मैं अब प्रयास करूँगा कि और बहुत सारी चीज़ें आप सबको दिखा पाऊँ, और यह भी दिखा पाऊँ कि अगले 12 जनवरी को जो रोहतासगढ़ किले में माघ पूर्णिमा को जो ये कार्यक्रम होता है, उसमें भी हमारे आदिवासी लोग आते हैं, उसको भी दिखा पाऊँगा। और जो फिलहाल जो ये पुष पूर्णिमा का जो कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, उसमें भी काफ़ी भीड़ था, मैं उसको भी कवर किया था। तो मैंने उसको भी दिखाया था आप सबके बीच में। तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान और बहुत बड़ा एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया था, तो मैं उसके लिए भी आप सबको थैंक यू कहूँगा। और शायद 1-2 दिन के बाद मैं फिर किला पर चढ़ूँगा, तो मैं आपको यह सबको बताने चलूँगा कि जो रोहतासगढ़ किले में हरगढ़ी कार्यक्रम हुआ, कोहगंज आयोजन समिति जो कार्यक्रम हुआ, उसकी वर्तमान अपडेट क्या है और कैसा लगता है। तो मैं उन सारी चीज़ों को भी दिखा पाऊँगा और बता पाऊँगा। तो बुजुर्ग कुणुक जो कत्थन बालक हिंदी में जो कत्थन बालक निमक समझ बरचा, तो इनको तो इन उम्मीद अंदर निमक समझ बरचा हूँ। और इन कुणुक कत्थन दिन निमन तेंगा चला कि इन बहुत मतलब सोच रही और उम्मीद रही कि निम हाँ वीडियो ने एरदर की कमेंट होने के और इन प्रयास नंदन की दिया। तो जो जिनमिन जो चीज़ें जो कथा रही, जो भाषा रही, जो संस्कृति जो कल्चर रही आज भी दाने प्रयास नंदन। तो आपको इन ज़्यादातर माँ बोल निमागे अंगा के बीच जो निमगे निदादन आदि कम से कम निमग करने लगी जरूर थैंक यू और बतला के और प्रयास नन के तो निमन एरा ट्राईफोर्ड उपवास करन। और आज टावर पद्दा जो था टावर पद्दा मुंधारे कीला थी मैया आदिम करे लुंदरी पद्दा सॉरी ज़्यादा मुंदू मात तेंगुन, इसलिए बहुत कत्था नहीं भागा कमना बाकी और इन बाज के भागे माँ चालिया, लेकिन कत्था उरखा करा तो बाहर के कि आदिम कलिया और आ पद्दा तरहस निमन तेंगुन। और इधर ई करे जो कीला सामने जो था आज कली बमन तलाव तो कुणखर पद्दा और अनु भूया हुरानर, लेकिन आ पद्दा तो कत्था कहानी तेंगुन बारू वाला समय बहुत सारा चीज़ तेंगुन और निम हेर के और एन लिखा लगता हाँ उनका अनुभव रही हर चीज़ हर आलर अपना अपना रिसर्चन लिखनर रिसर्च नंदर की लिखनर और बहुत आलर जो एरनर आदि नेदानर सीनर तो मीम यकीन नंदर सीनर तो नामक बहुत सारा चीज़ कथन समझाना बुझना बहुत जरूरी रही। और जो कीला नु नेदाज करनी मांगे आज चीज़ नेदाज का इगने मंगा जरूरी रहता। तो निमा सोच के कि मंदिर ही नु फोकस नंच करके लगता इन दिन फोकस ना करके कम से कम ई दिन हुएरा आदिन हुएरा आवादी माझी नु जो रहस्य छुपिर के आदि समझा रहा, तब जाकर के निमागे कुछ ना कुछ समझ बरो। और ई बगे बोन की कम से कम मतलब भरपूर सहयोग और सपोर्ट ना। और ये रहा हाँ वीडियो नहीं रखा बस एरो होले आदि भाषा सपोर्ट रही मुझे कर। तो मैं यही आदिवासी भाषा बोल रहे थे, जो भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ तो आप देखिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और यही आपका देखा हुआ एक एक पल का वो मुझे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें आप सबको देता रहूँगा। तो मेरा यह ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है तो आप मुझे कॉमेंट जरूर करेंगे और मेरे रोहतासगढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे इस लिंक को रोहतासगढ़िया ब्लॉग के लिंक को भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे दोस्त देश के अन्य राज्यों में रहने वाले हमारे आदिवासी उराव भाई और अन्य जनजाति के लोगों के यहाँ तक पहुँच पाए और मुझे वे लोग भी जान पाए और मैं उनकी भी प्रतिक्रिया समझ पाऊँ। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो सभी को पुनः जोहार, जय धर्म, जय आदिवासी।